बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर्स को। दोस्तों, जिस तरीके से ये कामयाब जवान की वेबसाइट गूगल पे मैंने खोली हुई है, अब मैं इसको एंटर मारता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों, कामयाब जवान प्रोग्राम फेज 2 का आगाज हो गया है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, अब आप लोग 1 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट पर। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि किस किस कैटेगरीज के कितने कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट रेट है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपकी महीने की रेंटल्स क्या होंगी, और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। चलें दोस्तों, अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। आपको तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल प्रॉपर दिए गए हैं, तो आप लोग उनको हर हाल में देखेगा। तो आपको लिखना है कामयाब जवान .gov.pk। तो इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पे आप लोगों को शुक्रिया अदा किया गया है, और उसके अलावा कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के अवाम के बदलते हुए माशी हालत को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम का दोबारा आगाज किया गया है। अब यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के जरिए प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ से क्लोज किया। फिर हमें यहाँ आना है कामयाब जवान पे। ये ऊपर से टैब है, फोर्थ टैब है। इस पे फर्स्ट जो है पीएम यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, इस पे हमें क्लिक करना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है कि 2.5 मिलियन तक का इसमें आपको कर्जा दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, इसमें किस बैंक शामिल हैं मैं भी आपको बताता हूँ कि कौन कौन से बैंक शामिल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। पिछली बार सिर्फ 3 बैंक शामिल थे, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ खैबर और बैंक ऑफ पंजाब। लेकिन अब 21 बैंक्स की वजह से आपका काम अब बहुत जल्दी से हो जाएगा। चलिए अब इस मैसेज को पढ़ते हैं। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम में खुशामदीद, मतलब कामयाब जवान प्रोग्राम फेज 2 में खुशामदीद। इस स्कीम के जरिए दरखास्त गुजार ऑनलाइन अपने मौजूदा कारोबार को वसअत देने के अलावा नए और छोटे कारोबार के लिए भी बआसानी कर्जा हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम के इस मरहले में कर्जे की रकम 2.5 करोड़ तक बढ़ा दी गई है, और दरखास्तों को तमाम अमल को जल्द निपटाने के लिए 21 बैंकों को शामिल किया गया है। आपसे इल्तमास है कि फॉर्म पुर करने और जमा कराने से पहले हिदायतनामा और अवामी सवालनामा जरूर पढ़ें। तो ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गाइड कर दूंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर लोन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर एप्लीकेशन के लिए बराबर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो कैलकुलेटर अभी इनका नहीं चल रहा, लेकिन मैं आपको नीचे कैलकुलेटर का लिंक और दिखाऊंगा कि आप लोग अपनी किस्तें किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्लाई फॉर लोन्स पे चलते हैं हम सबसे पहले, और मैं आपको साथ साथ प्रॉपर गाइडलाइंस बताता रहूंगा। ये जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का टैब है कि इस पे क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही हैं, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है। ठीक है, तो दोस्तों इसके 9 स्टेप्स हैं, जो कि ज्यादा लग रहे हैं लेकिन है बहुत कम। तो आइए फिल करना स्टार्ट करते हैं। आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये लोन बिल्कुल नहीं है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको हमें कर देना है नो। सिटीजनशिप नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट, रेजिडेंट्स के लिए है, ये नॉन रेजिडेंट के लिए भी नहीं है, तो हमें करना है यहाँ रेजिडेंट। बैंक नेम, किस बैंक से आपको आगाज करना है, तो मैं यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कर लेता हूँ। यहाँ पूरे 19 बैंक्स मौजूद हैं, जिसमें एनबीपी, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, अलाइड बैंक, अल बरका बैंक लिमिटेड, अस्करी बैंक, बैंक अल्फला, बैंक अल हबीब, बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड, दुबई इस्लामिक, फैसल बैंक, फर्स्ट वुमेन, हबीब बैंक लिमिटेड, हबीब मेट्रो बैंक लिमिटेड, जेएस बैंक, एमसीबी बैंक, मिजान बैंक, एमसीबी इस्लामिक बैंकिंग, सिंध बैंक, सुनहरी बैंक और यूनाइटेड बैंक। ओके, तो जो भी बैंक आपके नियर है या जहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट मौजूद है, आप वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आर यू, आप क्या आप इस बैंक के एम्प्लॉय हैं? अगर हैं तो यस, वरना नो। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो बताएं नहीं, अगर हैं तो यस कर सकते हैं आप, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसको नहीं किया जाए। बिजनेस स्टेटस क्या है? न्यू बिजनेस करना है, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस करना है। अगर आपको न्यू बिजनेस खोलने की तैयारी करनी है तो न्यू बिजनेस पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से बिजनेस मौजूद है और आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको नीचे वाले को क्लिक करना है। तो आप अपने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू बिजनेस कर रहा हूँ, प्रोसीड टू स्टेप 2। अब यहाँ एप्लीकेंट का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ पाकिस्तानी इंसान। उसके बाद मैंने इसको मेल किया। आप जो भी मेल फीमेल कर सकते हैं। तो जो ये रेड स्टार्स बने हुए हैं, इसका मतलब है आपको ये फील्ड्स हर हाल में फिल करनी है। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, और जहाँ पे ये निशान ना हो वो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे CNIC पूछ रहा है, मैं CNIC लिख देता हूँ 4210 1234567 ओके। अब ये बोला CNIC कंफर्म करें 101। अच्छा, यहाँ कॉपी पेस्टिंग नहीं होती, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, वरना मैं आपको ये और भी जल्दी करके दिखा देता। अब NIC इशू कब हुआ था, आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर देता हूँ 1998 1 अगस्त। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स हैं तो आप इस पर फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 कर दिया, मैरिड है अनमैरिड है व्हाट्सएवर, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फादर नेम लिख देता हूँ
मिस्टर हदीब लिख दिया मैंने यहाँ पे, और उनका जो CNIC है वो ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिलीजन इस्लाम, डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर है तो यस वरना नो। सोर्स ऑफ इनकम के अंदर आप एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट्स, फॉरेन रेमिटेंस, अगर आपकी सैलरी है तो सैलरी, ऑनलाइन बिजनेस है तो कोई आप यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, पेंशन आती है तो आप यहाँ पेंशन, रेंटल इनकम, अगर आपका कोई घर वर आपने किराए पे चढ़ा हुआ तो वो नन, तो कोई भी नहीं, ठीक है। तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई नहीं है इनकम तो आप इसको नन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कर दी इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी मैंने डाल दी, जो आपकी सैलरी डालते हैं, मैं यहाँ 20,000 डाल देता हूँ। अगर मंथली इनकम इसके अंदर है कि 6 लाख तक आपकी मंथली अदर इनकम होती है या नहीं होती है। अगर आपकी 1 रुपए भी है तो आपको यहाँ पहला सिलेक्ट करना है। अगर आपकी मंथली इनकम 6 लाख से ज़्यादा है अदर, तो आप उसको उस हिसाब से यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। रेंजेस दी हैं, मैं नंबर 1 रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको अदर कोई बैंक अकाउंट है तो यहाँ डिटेल डालना है, वरना यहाँ नो कर देना। अगर है तो आप यस करके उस हिसाब से यहाँ डिटेल डाल सकते हैं, बैंक नेम, अकाउंट नंबर। तो मैं इसको यहाँ नो कर देता हूँ। पर्सनल वेल्थ जितनी भी वेल्थ है आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये लिख देता हूँ। एप्लीकेंट यूटिलिटी बिल आईडी, ये आपको हर हाल में लिखना है, इस पर रेड स्टेरिक नहीं है लेकिन ये आपको हर हाल में लिखना है, ये इनकी हिदायत है। यूटिलिटी बिल कंज्यूमर आईडी, बिल के ऊपर एक आईडी होता है तो ये आपको हर हाल में लिखना है, इस पर रेड स्टेरिक तो नहीं है लेकिन ये आपको फिर भी हर हाल में लिखना है। मैं एक लिख देता हूँ। एप्लीकेंट एनटीएन, अगर आपका एनटीएन नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस पे को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें नहीं है, तो मैं अभी फिलहाल इसको छोड़ देता हूँ। एप्लीकेंट पिक्चर, इसमें आपकी जो भी पिक्चर है आप ब्राउज करके यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पिक्चर सिलेक्ट करनी है कोई, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, यहाँ रेड फील्ड नहीं है देखिए, लेकिन ये रिक्वायर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो एप्लीकेंट पिक्चर आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं तीनों, इस पे लिखा हुआ नहीं है बट दीज आर रिक्वायर्ड फील्ड्स। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रिक्वायर्ड। मैंने तीनों सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये नेक्स्ट आ गया आपसे स्टेप क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो एजुकेशन आपकी क्या है, जो भी आप एजुकेशन से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर कुछ भी एजुकेशन नहीं है तो आप नन कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ नन कर देता हूँ। जो आपकी एजुकेशन है आप उसको उस हवाले से कर सकते हैं। डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, जो भी आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है वो आप यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पे नन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आर्टिशियन की डिटेल है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह जो भी है वो आप कर सकते हैं। नहीं है तो आप उसको नन कर दीजिए। फिर कोई आपने आर्टिशियनशिप वगैरह कुछ भी किया हुआ तो आपको वो अपलोड करना है यहाँ पर। नेक्स्ट कर दें तो प्रेजेंट एड्रेस कराची, प्रोविंस आपने कर दिया सिंध, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे भी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई। तो आपको यहाँ अपना रेजिडेंस फोन नंबर लिखना है, तो ये आपने, मैं यहाँ समझाने के लिए मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, तो आप भी यहाँ मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो जरूर लिखिए, ठीक हो गया। तो ये आपको सेकेंडरी कोई भाई बहन अम्मी अब्बू किसी का भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी सिम है वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, इसको यस कर दीजिए, जरूर होनी चाहिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस इफ एनी, ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। रेजिडेंस टाइप में आप लोगों को लिखना है कि आपका अपना जाती घर है, फैमिली का घर है, रेंटेड है, कंपनी है, व्हाट्सएवर, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ फैमिली कर दिया, नेक्स्ट किया मैंने, ये स्टेप 5 आ गया, ठीक है। स्टेप 5 आ रहा है। अब इसमें आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालनी है कि क्या खोलना है। अब आप एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, टूरिज्म कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आप उसको सर्विसेज कर लीजिए। तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 45 साल की है। अगर आप आईटी का काम कर रहे हैं तो आप 18, 19, 20 साल के तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटी का काम नहीं कर रहे तो आप 21 से ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। तो जो दोस्त 18 से 20 साल के दरमियान के हैं और वो आईटी का काम करना चाह रहे हैं तो वो सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे। बिजनेस सेक्टर क्या है, तो आप यहाँ से कोई भी बिजनेस सेक्टर जो आपका है वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। बिजनेस सब सेक्टर मतलब जो मेन बिजनेस है उसमें अब आपको कौन सा बिजनेस करना है। तो मैंने बिजनेस फंक्शंस किया तो यहाँ सारे बिजनेस फंक्शन से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस की अब नेचर बतानी कि आपका बिजनेस इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है या लोकल है, तो आप उसको उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ मैंने लोकल कर दिया। बिजनेस नेम, अब बिजनेस नेम बताना है तो मैं इसको एग्जाम्पल में मैंने ABCDEF डाल दिया। चूज एंड बिजनेस डिटेल ABCD, ये डाल दिया। बिजनेस एड्रेस, बिजनेस प्रोविंस है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए जो भी आपका प्रोविंस है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंध कर देता हूँ, आई एम फ्रॉम कराची। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आप इसको अपने हिसाब से प्रॉपर इसको डालिए। अब बिजनेस रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड करना है, अनरजिस्टर्ड है तो आपको अनरजिस्टर्ड कर देना है। रजिस्ट्रेशन मतलब कि रजिस्ट्रार के पास आपके पास रजिस्ट्रेशन कोड होना चाहिए, तो उसको आप कर लीजिए। फिर आपको
एंटिटी टाइप लिखनी है, लिमिटेड कंपनी मतलब आपकी प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो तो आपको ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड होती है। पार्टनरशिप फॉर्म है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अकेले इंडिविजुअल हैं, सोल हैं, तो आप उसको ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सोल कर लिया। बिजनेस का यूटिलिटी बिल देना है, अगर है नहीं है तो आप अपने घर का भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। बिजनेस का एनटीएन नंबर है तो देना है, नहीं है तो इसको रहने दीजिए। अगर आपकी बिजनेस का कोई व्हीकल है तो आपको देना है, नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। दोस्तों अब आ गया स्टेप 6। तो इसके अंदर लोन टाइप के अंदर आप लॉन्ग टर्म कर दीजिए, क्योंकि हमें ज्यादा लंबे अरसे तक के लिए चाहिए, वरना आपको जो टाइप बेहतर लगे आप कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम तो लॉन्ग टर्म टाइप कर दीजिए। टाइप इसमें 3 तरीके के कर्ज हैं। अब यहाँ से असल चीज शुरू होती है कि 1 लाख से 10 लाख का जो कर्जा है वो मिलेगा आपको 3% पे। टाइप 2 के अंदर आपको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा मिलेगा, वो 4% पे मिलेगा। और टाइप 3 में आपको 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक के जो पैसे मिलेंगे उसका रेट 5%। तो हम टाइप 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। और मैं आपको साथ में एक चीज ये बताता हूँ, अगर आपको मालूम करना है कि आपको जो मिल रहे हैं पैसे उस पर आपको मंथली रेंटल क्या देना पड़ेगा, मंथली पेमेंट क्या होगी, तो ये वेबसाइट है। इससे आप देख सकते हैं कि आपको मंथली रेंट क्या देना है। इस पर आपको सिंपल पैसे लिखने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है 80 लाख रुपए। रेजिडुअल वैल्यू आपको 0 लिखनी है। लीज टर्म आपको कितने साल तक के लिए पैसे चाहिए, यहाँ पे आपको ईयर्स लिखना है। इंटरेस्ट रेट 4% होगा इस पे, तो मैंने यहाँ 4% लिख दिया। अब मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो ये आपको बता देगा कि भाई हमको अगर 80 लाख रुपए लेते हैं तो हमें 8 सालों तक 97,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इनका अभी अपना कामयाब जवान का प्रॉपर कैलकुलेटर वर्क नहीं कर रहा, तो आप लोग इस तरीके से देखकर बैंक से अच्छे से नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो अब मुझे प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 करोड़ रुपए कॉस्ट है उसकी। लोन रिक्वायर्ड जो है मुझे यहाँ पे 80 लाख लिख देता हूँ। ये 80 लाख हो गया। और उसमें मैं कितना कंट्रीब्यूशन करूंगा, 20% करूंगा, तो 20 लाख रुपए मुझको देने पड़ेंगे। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आप उस हिसाब से देख सकते हैं। सिक्योरिटी की तफसीलात देनी है, व्हीकल मैं जमा करवाऊंगा, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन मोटर कार, वो कितने का है, 50 लाख लिख देता हूँ मैं इसके यहाँ पे। ठीक है। ऑनरशिप ऑफ सिक्योरिटी व्हीकल, ओन, फैमिली, थर्ड पार्टी, मैंने यहाँ इसको ओन कर दिया। आप थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो। सिक्योरिटी ऑफर प्रूफ, यहाँ आपको तस्वीर देनी है, तो मैंने यहाँ पे तस्वीर दे दी। इस पे आप लोग अपने गाड़ी के कागज की तस्वीर खींच के भेजेंगे इनको। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आ गया स्टेप 7। ये बिजनेस प्लान के हवाले से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, हम 80 लाख का मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर्जा तो हम यहाँ पे 70 लाख लिख सकते हैं। ठीक है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट कितनी होगी, 20 लाख रुपए। ओके, मैंने 20 लाख रुपए मैं खुद भी तो जमा करवाऊंगा इस पर। एस्टिमेटेड बिजनेस रेवेन्यू, एस्टिमेटेड बिजनेस रेवेन्यू कितना होगा भाई, 5 लाख रुपए होगा मुझको। मंथली डायरेक्ट एक्सपेंस कितने होंगे, 50,000 के। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने होंगे, 50,000 के। ठीक हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने रखेंगे, 2 रखूंगा मैं। आपका एक्सपीरियंस कितना है, 5 साल का है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस की आपको सर्टिफिकेट की अगर इमेज है तो वो लोग आप खींच के जरूर लगाइए यहाँ पे। ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो जो आपके पास, जितनी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की पिक्स हैं आप लगाएंगे तो आपको उतना फायदा होगा। लेकिन जब आप फाइनली बैंक के पास जाएंगे और आप लोग यहाँ नहीं भी लगाते तो ये सब आप वहां पे भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है जब आपके पास मौजूद है तो लगा दें, अच्छे तरीके से एप्लीकेशन को करके लगाएं। नेक्स्ट कर दिया। स्टेप 8 आ गया, सेकंड लास्ट स्टेप। इसके अंदर क्या है कि आपके पेरेंट्स या आपकी बेगम या आपके शौहर क्या लोन डिफॉल्टर है, इसको नो कर देना है, क्योंकि डिफॉल्टर होगा तो नहीं मिलेगा, तो कोशिश करें कि ना हो। लोन डिफॉल्टर डिटेल नथिंग, कोई डिटेल नहीं है ऐसी। अगर आपने किसी और बैंक से लोन लिया है तो ये आप याद ध्यान ही रखें, फिर आपको यहाँ से लोन नहीं मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इनकी ये गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे सिंपली नन कर देना है। ओके, और नेक्स्ट कर देना है। अब आ गया लास्ट स्टेप। इसमें आपको रेफरेंस देना है, जो भी आपके भाई है, बहन है, दोस्त है, कजन है, रिश्तेदार है, आप उनके यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं। ऑफिस के कुलीग हैं तो उस पर आपको यहाँ नेम देना है। रिलेशन क्या है, ब्रदर। रेफरेंस का मोबाइल नंबर क्या है, सीएनआईसी नंबर क्या है रेफरेंस का, वो आपको यहाँ देना है। सब मालूम करके और बता भी देना है कि ऐसा ऐसे कॉल आएगी आपके पास। ठीक हो गया। रेफरेंस टू भी आपको इसी तरीके से डालना है। अब आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है 5UHXY। पढ़ा नहीं जाए तो आप इसको यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, तो जो आसान हो पढ़ने में। ठीक है। प्रोसीड टू स्टेप 2, दैट इज इट। दोस्तों ये आपका बयान हेल्फी आ गया कि भाई ये डिटेल्स हैं और मोबाइल नंबर्स ये हैं, आप एग्री करते हैं टर्म से, क्लिक यस एंड सबमिट। योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, फर्दर कंसर्न बैंक विल कांटेक्ट विद यू एज सून एज पॉसिबल।
अब ये सारी डिटेल्स आपकी नादरा में वेरीफाई होंगी। आपको नादरा की तरफ से एसएमएस थ्रू का वेरिफिकेशन का मैसेज भी आएगा अगर आपकी डिटेल्स सही हो। इसके अलावा बैंक भी आपसे कांटेक्ट करेगा एप्लीकेशन का स्टेटस मालूम करने के लिए। जहां से आपने अप्लाई किया था लोन, उसके बराबर में ट्रैक लोन एप्लीकेशन है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सिंपल अपना सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर जो आपने वहां दिया था, सीएनआईसी की इशू डेट और डेट ऑफ बर्थ, ये डाल के जब आप सबमिट करेंगे तो यू विल गेट द एप्लीकेशन स्टेटस के आपके एप्लीकेशन किस जगह पे मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को देखना है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट किस तरीके से बनती है तो ऊपर आई बटन पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो अगर आप लोग इस तरीके से बना लें तो जो कि बहुत आसान है दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है। तकरीबन इसमें 150 फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना के रखी हुई है इन लोगों ने, ताकि आप लोग बिल्कुल इसी हिसाब से बनाए तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। सिर्फ एक पेज की, अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग जाएं दुकान पे किसी कंप्यूटर वालों के पास, एक्सेल पे काम करना नहीं आता तो 100-200 रुपए देके वो एक्सेल पे बनाएगा। देखिए इसमें क्या, ये एग्रीकल्चर की है पहली, रिपेयरिंग सर्विसेज, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, क्या क्या लागत है इनकी, सारी चीजें लिखी हुई है। इसका रेट क्या है, कॉस्ट क्या है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये 4,10,000 रुपए। फिर है इनिशियल सेटअप कॉस्ट में क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिविल वर्क, मार्केटिंग, स्टार्टअप एक्सपेंसेस वगैरह के देखें, ये कॉस्ट लिखी है। तो आप लोगों को ऐसे ही बनानी है। फिर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कितने लोगों को चाहिए, स्किल्ड मैकेनिक्स 15,000 रुपए, हेल्पर्स 7,500 रुपए महीना। ठीक है, एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस एक्सपेंस क्या क्या होगा देखें, लुब्रिकेंट एंड सप्लाईज, रेंट, सैलरीज, यूटिलिटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारे लिखे हुए। तो फिर एस्टिमेटेड मंथली एक्सपेंस टोटल 1,07,000, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 7,92,000। जो एप्लीकेंट की एक्विटी है वो 10% होगी, कामयाब जवान से इतने रुपए चाहिए। तो इस तरीके का है। फिर आखिर में यहाँ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस भी बताया हुआ है, जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर वाली आई बटन की वीडियो में बताया था। इन्होंने 7 साल का प्रॉफिट का एस्टिमेशन कैलकुलेट की हुई है कि किस किस तरह होगा, रेवेन्यू क्या होगा सालाना। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप किसी अच्छे से अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं, तो थोड़े बहुत पैसे देके इससे बनवा लीजिए अगर आप लोगों को कर्जा चाहिए। तो दोस्तों ये आप लोग जरूर देखिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा ये देखिए फिर ऑटो गैराज का सर्विसिंग सेंटर की है फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेज 2 पे। इस तरह डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स लिखी हुई है। आप लोग पहले देख लें कि आपका क्या कारोबार है, वो रिपोर्ट यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, तो उसी को थोड़ा सा अमेंड कर लीजिए, नहीं है तो इस तरीके से बना लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह। इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम सब मिलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में अपना अहम रोल अदा कर सकें। इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।